दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। भाई पहली बड़ी खबर है, कैराना में ईवीएम मशीन को लेकर हंगामे के बाद बोले पीएम मोदी, विकेट नहीं मिलते तो बॉलर अंपायर पर दिखाता है गुस्सा। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दूसरे राउंड की वोटिंग से पहले प्रचार के लिए पीएम नरेंद्र मोदी कासगंज पहुंचे। पीएम मोदी ने पहले चरण में बीजेपी को भारी बहुमत मिलने का दावा करते हुए विपक्ष को निशाने पर ले लिया और कहा कि ये लोग अभी से ही ईवीएम मशीन पर सवाल उठाने लगे हैं। पीएम मोदी ने क्रिकेट में विकेट न मिलने से हताश बॉलर के अंपायर पर गुस्सा करने का उदाहरण देते हुए कहा कि ईवीएम मशीन पर ही सवाल उठाना है तो 10 मार्च के बाद बहुत दिन पड़े हैं। गौरतलब है कि कैराना में गुरुवार की रात एक गाड़ी में ईवीएम मशीन मिलने के बाद समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, जबकि डीएम ने बताया है कि वो रिजर्व ईवीएम मशीन थी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में पहले चरण का मतदान हुआ है, लोगों ने भारी संख्या में घरों से निकलकर यूपी के विकास के लिए भारी मात्रा में कमल को वोट दिया है। विशेष रूप से हमारी बहन बेटियों ने जमकर कमल पर मतदान किया है। जो रुझान आए हैं वो बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि दोपहर के बाद उन नेताओं के जितने भी इंटरव्यू आए हैं उनका चेहरा लटका हुआ है, वो अब परिवार की बात करने लगे हैं। योगी जी, आपने इन लोगों का क्या हाल कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आप देखिए, जो घोर परिवारवादी लोग हैं उन्हें भी पता चल गया है कि उनकी नैया डूब गई है, इसलिए उन्होंने अभी से ही ईवीएम मशीन और चुनाव आयोग पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आपको पता है ना कि क्रिकेट में क्या होता है, बॉलर बॉल फेंकता है और विकेट नहीं मिलती तो बॉल फेंकता है और वहां पहुंचने से पहले ही चिल्लाता है आउट आउट, लेकिन आउट नहीं होता तो अंपायर पर गुस्सा निकालता है। पहले चरण के बाद ये लोग ईवीएम मशीन को अभी से दोष देने लगे हैं। अब जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी, जनता को गुंडाराज नहीं चाहिए। अगर ईवीएम मशीन को ही गालियां देनी है तो 10 मार्च के बाद बहुत दिन पड़े हैं, जितनी भी गालियां देनी है देते रहना। पीएम मोदी ने कहा कि घोर परिवारवादियों ने ऐसे अपराधी चुनाव के मैदान में उतारे हैं जो आपसे खौफ खाए बैठे हैं। इन अपराधियों गुंडों को हराने के लिए आपको एकजुट होकर भाजपा प्रत्याशियों के बीच मतदान करना है। अपराधियों को कभी आप बदला लेने का मौका न देना। मोदी जी और योगी जी को आप जो आशीर्वाद दे रहे हैं उसने परिवारवादियों की नींद उड़ा दी है। पीएम मोदी ने कहा कि योगी जी ने यूपी में सुरक्षा का जो माहौल दिया है उसने समृद्धि का नया द्वार खोला है। समाज का हर वर्ग मेहनत करे, उन्नति करे, इसके लिए जो माहौल जरूरी है वो माहौल योगी जी सरकार ने दिया है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों को कमल का बटन दबाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की अपील की है। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले अयोध्या में लता मंगेशकर के नाम से होगा एक प्रमुख चौराहे का नाम। ये आपको बता दें कि पहले चरण के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी ने पश्चिमी यूपी के कई शहरों में जनसभाएं की। बधाइयों के बाद कासगंज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। पीएम मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि की तरफ जाने वाले एक प्रमुख चौराहे का नाम भारत रत्न लता मंगेशकर के नाम पर किया जाएगा, ये हमारा संकल्प है। इसके बाद उन्होंने स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। कासगंज में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा, हम यहां पर मुंबई की फिल्म सिटी ला रहे हैं, युवाओं को फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा। हमने भारत रत्न लता मंगेशकर की याद में एक एकेडमी बनाने का भी फैसला किया है। हमने बिना किसी भेदभाव के सभी को कल्याणकारी योजनाएं प्रदान की हैं। बदायूं पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि कब्रिस्तानों का विकास करने वाली समाजवादी पार्टी के लिए वोट भी वहीं से मिलेंगे। बदायूं की सदर विधानसभा सीट के प्रत्याशी महेश गुप्ता के प्रचार के लिए कस्बा वजीरगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा ने विकास के नाम पर सिर्फ कब्रिस्तानों की बाउंड्री का विकास किया है। जब विकास कब्रिस्तान का करवाया है तो वोट भी वहीं से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यहां माफिया व्यापारियों का उत्पीड़न करते थे, भू माफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया करते थे, सौहदे और शरारती तत्व लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे। वो स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती थी, मगर आज भूमाफिया गायब हो चुके हैं। जो माफिया और सोहदे लड़कियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने थे वे अपने गले में पट्टा डालकर स्वयं जान की भीख मांगते हुए थाने थाने घूम रहे हैं। योगी ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे बनने का बड़ा लाभ बदायूं के लोगों को मिलेगा। मेरठ से प्रयागराज के बीच बसे इस जिले में जब इंडस्ट्रियल स्टेट बनेगा तो सबसे ज्यादा नौकरियां इसी
क्षेत्र को मिलेंगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि यह चुनाव विकास के दम पर लड़ा जा रहा है और इस बार फिर से बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इस बारे में आपका क्या मानना है? क्या बीजेपी फिर से इतिहास दोहराने में कामयाब होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला, कहा अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने गुंडों को दिया समर्थन, जनता सिखाएगी सबक। ये आपको बता दें कि वाराणसी में केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के यूपी चुनाव के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने सपा रालोद गठबंधन पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को लोकतंत्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इन लोगों को जनता फिर से सबक सिखाएगी। रालोद नेता जयंत चौधरी के मतदान न करने पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को बैठे बिठाए राजनीति करने की आदत लग चुकी है, इसलिए इन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों की कद्र नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपी को गुंडा कहने वाली दीदी गुंडों को समर्थन करने वाले अखिलेश यादव के साथ खड़ी हैं। केंद्रीय मंत्री ने सिगरा क्षेत्र में भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया से अनौपचारिक बातचीत की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करहल के बाद आजमगढ़ के मुबारकपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि आप लिख कर ले लें, अखिलेश यादव दोनों सीटों पर चुनाव हारेंगे। हमने करहल से एसपी सिंह बघेल को उतारा है। उन्होंने राहुल गांधी पर कहा वे कभी चुनाव आयोग तो कभी कोर्ट और सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कुछ भी बोलते रहते हैं। ये उनकी घबराहट का नतीजा है। उनके चेहरे व जुबान पर हार की बौखलाहट साफ दिखने लगी है। अनुराग ठाकुर ने साफ कर दिया है कि इस बार भी उत्तर प्रदेश में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और ये बड़ी खबर, जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बोला जोरदार हमला, कहा पहले चरण में मतदाताओं ने कर दिया भाजपा का सुपड़ा साफ। आपको बता दें कि रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रथम चरण के मतदान में मतदाताओं ने भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम और किसानों द्वारा भाईचारे व एकता का परिचय देकर फिरका परस्ती फैलाने वालों को सबक सिखाने का काम अंतिम चरण तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि सिवाय सांप्रदायिकता फैलाने और दूरियां बढ़ाने के इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। वहीं अपने साथ हुई मारपीट का जिक्र करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि यदि पीड़ित की बात उठाना उसका साथ देना गलत है तो वो ऐसी गलती बार बार करते रहेंगे। जयंत चौधरी ने किसानों, बेरोजगारी, महंगाई आदि मुद्दों पर भी भाजपा सरकार को विफल बताया। आपको बता दें कि जयंत चौधरी ने कहा देश प्यार और भाईचारे से चलता है, न कि 80-20 आग ठंडी करने, जिन्ना पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम की बात करने से। कहा कि जनता अब उनके बहकावे में नहीं आने वाली। जिस तरीके से पहले चरण में भाजपा का सुपड़ा साफ किया गया है, अंतिम चरण तक यही लहर चलेगी और गठबंधन सरकार 2/3 बहुमत से जीतकर सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार सपा गठबंधन की ही सरकार बनेगी। आपका क्या मानना है? क्या इस बार अखिलेश यादव अपनी सरकार बनाने में कामयाब होंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, उमा भारती ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला, कहा जनता नहीं भूली सपा सरकार में हुए कब्जे, अपहरण और फिरौती के धंधे। ये आपको बता दें कि रक्षा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि सपा सरकार में मकान, दुकान, खेतों पर हुए कब्जे, बहन बेटियों का अपमान, व्यापारियों का अपहरण और फिरौती वसूली के धंधे को अब तक प्रदेश की जनता भूली नहीं है। ऐसे में फिर से भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का जनता मन बना चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव को सपने में भगवान श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। मुझे भी एक दिन सपना आया और सपने में शोले फिल्म का दृश्य दिखाई दिया, जिसमें गब्बर कहता है कि मेरा इतना आतंक है कि जब बच्चा रोता है तो मां कहती है कि सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। इसी तरह प्रदेश की जनता मतदान तारीख पर सुबह उठते ही भाजपा के पक्ष में वोट डालने का मन बना चुकी है, क्योंकि लोग जानते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं दिया तो सपा आ जाएगी। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड का विकास, पेयजल समस्या दूर करने के लिए जितना काम भाजपा ने किया है उतना काम किसी भी सरकार ने नहीं किया। यहां पर डिफेंसिव कॉरिडोर बना, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया गया। उन्होंने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बेहद जरूरी है। इसलिए उन्होंने जनता से भाजपा को खुला समर्थन देने की अपील की।
और बड़ी खबर, शाहजहांपुर में जमकर गरजे अमित शाह, बोले आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे नेता जेल में ही रहें तो दबाना होगा कमल का बटन। ये आपको बता दें कि शाहजहांपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिलहर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी सलोना कुशवाहा के समर्थन में निगोही के डंडिया बाजार में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर शब्दों का वार किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी में सपा और बसपा का सुपड़ा साफ हो चुका है। 5 साल में योगी जी ने माफियाओं का पलायन करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आजम खान बहुत बोलते थे। आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे नेताओं की हेकड़ी निकालने का काम भाजपा सरकार ने किया है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का विकल्प देते हुए जनता से सवाल किया कि यदि धोखे से अखिलेश बाबू मुख्यमंत्री बन गए तो क्या आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जेल में रहेंगे? आप चाहते हैं कि यदि ये लोग जेल में रहें तो कमल के फूल का बटन दबाकर प्रचंड बहुमत से फिर से जिताना होगा। और बड़ी खबर, भाजपा और समाजवादी पार्टी पर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले सरकार बनी तो बनाएंगे 3 उप मुख्यमंत्री। ये आपको बता दें कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को राजनीतिक पार्टियां सिर्फ वोट के रूप में इस्तेमाल करती हैं और जब मुस्लिम समाज को हक देने का मामला आता है तो मीठी गोलियां खिला देती हैं। सहारनपुर के पिलखनी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर रखते हुए कहा कि मुस्लिमों को केवल समाजवादी पार्टी को वोट देने से ही भला नहीं होगा, उन्हें अपना हक भी समाजवादी पार्टी से मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि 19% होने के बावजूद मुसलमान आज भी राजनीतिक पार्टियों के दरवाजे पर टिकट के लिए गिड़गिड़ाता है, जबकि 2% या फिर 3% भागीदारी वाली पार्टियां राजनीतिक रूप से मजबूत हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यदि सरकार बनी तो 2.5 साल के लिए बाबू सिंह कुशवाहा उप मुख्यमंत्री होंगे और 2.5 साल के लिए मजलिस का नेता मुख्यमंत्री बनेगा। ओवैसी ने कहा कि 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें 2 अति पिछड़े वर्ग के होंगे और एक मुस्लिम समुदाय का उप मुख्यमंत्री होगा। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया है कि मुस्लिम सिर्फ राजनीतिक बंटवारे के लिए नहीं बने हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि मुस्लिम अब बिल्कुल भी बहकावे में नहीं आएगा। और ये बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला, कहा हमारे एक हाथ में है विकास और दूसरे हाथ में है बुलडोजर। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार एक हाथ में विकास रखती है जबकि दूसरे में बुलडोजर रखती है। उन्होंने दावा कर दिया है कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जब सपा सत्ता में थी तो उसने कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनाकर विकास किया था। काठ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार एक हाथ में विकास रखती है जबकि दूसरे पर बुलडोजर। इस बुलडोजर का इस्तेमाल माफियाओं को भगाने के लिए किया जाता है। पहले रामलीला का मंचन नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब रामलीला का मंचन किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान केवल सैफई और आजम खान को बिजली की आपूर्ति की जाती थी, जबकि भाजपा सरकार में अब ग्रामीणों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा इतिहास को दोहराएगी। यदि आप भी मानते हैं कि इस बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करा घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।